सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। दोस्तों, आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखना और पूरा बारीकी से समझना। इससे आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कैसे और कब होगा, किस तरीके से होगा। आपकी राशि से जो ग्रह है वह कहाँ गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में वह क्या गोचर कर रहे हैं और कैसे क्या बदलाव आएगा, और आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको नकारात्मक नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर कर दीजिए और पॉजिटिव सकारात्मक हो जाइए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम सकारात्मक रहते हैं, तब जो हमारे आसपास का माहौल रहता है वह भी सकारात्मक पॉजिटिव हो जाता है और ग्रह भी हमें पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम देने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है, जानना है कि ग्रह आपकी राशि से कहां पर मौजूद है और क्या वह परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अभी शनिदेव भी वक्री अवस्था में मौजूद है और उनके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है। चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। यह ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है तथा आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर इसको आप नाम राशि पर, अपने नाम की राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और कैसे होने वाला है। दोस्तों, राहु और बृहस्पति आपके मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर आपके प्रथम भाव में मौजूद है। गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। मेष राशि से शनिदेव आपके एकादश भाव में, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सब कुछ समझना है आपको, बहुत बड़ा समझ में आएगा आपको। अभी जो समय चल रहा है इसमें शनिदेव आपके 11वें भाव में वक्री है। 11वां भाव होता है कुंडली का, डिजायर का, सपनों का, लाभ का होता है, इनकम का होता है। और जैसे हमने आपको बताया, राहु और बृहस्पति आपके प्रथम भाव चंद्रमा के ऊपर मौजूद है। अभी ये जो समय चल रहा था इसमें गुरु आपको आगे बढ़ाने पर तत्पर है। वह चाहते हैं कि आपको ज्ञान मिले, आप आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। लेकिन राहु भी प्रथम भाव में, पहले भाव में मौजूद है, जो कि कुछ रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। आप आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहु आपको कहीं ना कहीं से अटकलें उत्पन्न कर रहा है। राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतार चढ़ाव का संभावनाएं उत्पन्न कर रहा है। कहीं ना कहीं वह आपको नेगेटिव कर रहे हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन राहु आपको आलस्य, कहीं ना कहीं ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, आपका समय बहुत ज्यादा सोचने में खराब हो रहा है। लेकिन यह समय अब बदलने वाला है। जो यह महीना चल रहा है वर्तमान में, अक्टूबर का, इसके बाद से यह समय आपका बदल जाएगा। वह क्यों? क्योंकि राहु देव आपके प्रथम भाव से निकल जाएंगे, मेष राशि से निकल जाएंगे। 1.5 साल से मेष राशि में गोचर कर रहे थे, इसीलिए आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। राहु 30 अक्टूबर से आपके द्वादश भाव, 12वें भाव में गोचर करेंगे। जब राहु आपकी राशि से निकल जाएंगे तो गुरु आपको प्रथम भाव का पूरा और शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति का समय बहुत खराब चल रहा था, कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर राहु के आपकी राशि से निकल जाने के बाद आपके जीवन में पुनः आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी और आपको हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी। इसके साथ आपके प्रथम भाव में मौजूद गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव, पहले भाव पर पड़ेगी। मेष राशि वाले व्यक्ति जो
फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी राहु की दृष्टि 30 अक्टूबर 2023 तक आपके पंचम भाव में रहेगी। तो वह आपको संतान से संबंधित तकलीफें देगा, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करेगा। 30 अक्टूबर के बाद यह समय खराब समय आपका बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। यानी संतान से संबंधित जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी पहले से ही संतान है उनके लिए भी बहुत अच्छा देखा जाएगा। आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, संतान के द्वारा नौकरी लग सकती है। संतान को जो कुछ भी इतने समय से परेशानियां चल रही थी वह 30 अक्टूबर के बाद दूर होने लग जाएगी। वह जो बाधाएं थी वह जड़ से नष्ट होने लग जाएगी, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव संतान का होता है। और इसके साथ साथ पंचम भाव न केवल संतान का होता है बल्कि विद्यार्थी का भी होता है, पढ़ाई का भी होता है। तो जो विद्यार्थी है उनके लिए भी अब बड़ा होने वाला है। यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको सब कुछ समझ में आए। पढ़ाई से संबंधित भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं एग्जाम में परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं, या फिर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वह भटक रहा है। तो 30 अक्टूबर के बाद राहु देव की जो दृष्टि पड़ रही थी पंचम भाव में आपको कंफ्यूज कर रही थी। आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरा भविष्य में क्या होगा। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 30 अक्टूबर के बाद में। और जिन मेष राशि वाले व्यक्तियों की पढ़ाई पूरी हो गई है लेकिन वह रोजगार की तलाश में थे, नौकरी की तलाश में थे, तो यह तलाश भी उनकी यह 30 अक्टूबर के बाद में पूरी होने में पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से राहु आपको परेशान कर रहे थे, आपके काम में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन आपके विचार भी बदल रहे थे कि मैं यह करूं कि यह नौकरी करूं, यह पढ़ाई करूं कि यह पढ़ाई करूं। तो अभी फिलहाल केतु आपके सप्तम भाव में है और सप्तम भाव होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। केतु अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ गलतफहमियां उत्पन्न करेगा। केतु जिस भाव में गोचर करते हैं वहां पर वह कला उत्पन्न करते हैं। तो जो केतु सप्तम भाव में मौजूद है यह आपको काफी समय से परेशानियां दे रहे हैं, और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। यानी केतु इस महीने के बाद 30 अक्टूबर से आपके सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे। जब केतु मेष राशि के सप्तम भाव से निकल जाएंगे तो जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां थी वह परेशानियां भी आपकी धीरे धीरे चलकर दूर होगी। और जिन मेष राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी उत्पन्न होगी, क्योंकि राहु और केतु दोनों छठे और 12वें भाव में चले जाएंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपको कोई भी लोन लेना है तो बहुत सोच समझ कर लेना है। किसी से भी कर्ज ले तो 2 बार सोच कर ले। और जब राहु 12वें भाव में होंगे तो आपकी यात्राएं करवाएंगे, आपकी विदेश यात्राएं भी करवाएंगे, लेकिन आपको आपके आसपास में पड़ोस में चल रही बातों से दूर रहना है। राहु जब 12वें भाव में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शत्रु बहुत परेशान करते हैं, आपके आस पड़ोस वाले आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं। अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव अभी आपके एकादश भाव में 11वें भाव में वक्री अवस्था में है और 4 नवंबर से वह मार्गी हो जाएंगे। यानी आपके 11वें भाव में
वह सही गति से गोचर कर पाएंगे। जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे 4 नवंबर को, तो जो मेष राशि वाले व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन होने के योग बहुत अच्छे हैं। वह कैसे, वह क्यों? क्योंकि शनिदेव जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहाँ पर वह देखते हैं यानी जहाँ पर वह दृष्टि डालते हैं वहाँ पर खराब करते हैं। उस भाव के प्रभाव को वह कमजोर करते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन में या फिर आपके परिवार के लोगों में आपके ऊपर कुछ न कुछ घमंड देखने को मिलेगा, और कभी कभी किसी पारिवारिक सदस्य के बीच लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय में आप परिवार में अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। यह थोड़ा ध्यान देकर चलना होगा आपको। और शनिदेव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी पड़ेगी, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि लव रिलेशनशिप पर, यानी कि आपके प्रेम प्यार पर। आपके लव रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा कि आप अपनी जिद दिखाएंगे, आप सामने वाले की बात नहीं मानेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे ही मन की होना चाहिए। लेकिन यदि आप उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि यह सही है यह गलत है, तो इससे आपका लव रिलेशन अच्छा हो सकता है। और 30 अक्टूबर से राहु देव की दृष्टि भी हट जाएगी, और शनिदेव जब मार्गी होंगे तो शनिदेव के संबंधित जो वस्तुएं आती है, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी या लोहे से संबंधित कोई भी चीज यदि आप खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, कोई मशीन खरीद सकते हैं आने वाले समय में, और यह आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुदेव का परिवर्तन होगा अप्रैल 2024 में, दूसरे भाव में वह गोचर करेंगे, और आपके भाग्य के वह मालिक है। जब द्वितीय भाव में गुरुदेव आएंगे अप्रैल 2024 में, तो क्या होगा? आपकी सेविंग थोड़ी बढ़ जाएगी, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल होगा, खर्चे कंट्रोल होंगे और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और जब गुरु द्वितीय भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। जब अप्रैल 2024 में गुरु अपने 10वें भाव को देखेंगे तो आपके करियर में भी चढ़ाव लेकर आएंगे, आप ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा अप्रैल 2024 के बाद में। यह हमने आपको बताया कि मेष राशि के जीवन में आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या उपाय करने चाहिए आपको। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाएं, शनिवार के दिन शनि देव की सेवा करें। कैसी लगी आपको वीडियो? आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।